नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अनुराग उप्रेती आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। आज हमारे साथ शताक्षी भी है कहानी सुनने के लिए। तो आज हम बात करेंगे जो हमें बचपन में सिखाया जाता था, बताया जाता था स्कूल में और कॉलेज में कि अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं और कुछ समस्या सामने हैं, तो अगर हम उस पर सोच समझ कर विचार करें, उस समस्या से पार पाने के लिए कुछ उपाय ढूंढें, तो हमें उपाय मिल जाता है और हमें उस समस्या का समाधान मिल जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम जीत कर बाहर आ सकते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी है एक कौवा और उसकी पत्नी की। तो जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसमें एक कौवा और उसकी पत्नी घोंसला बनाकर रहते थे। तो कुछ टाइम बाद कौवे की पत्नी ने अंडे दिए, 3 अंडे दिए। तो वो बहुत खुश थे कि भाई अब हमारे बच्चे होंगे और हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस बरगद के पेड़ में नीचे एक सांप जो है वो बिल पे रहता है। इस बरगद के पेड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। तो वो दिन में जब बाहर अपना दाना वगैरह चुगने गए तो वो आया सांप और उसने वो तीनों अंडे वहाँ से खा लिए। तो वो आए तो वो बहुत दुखी हुए कि भाई हमारे अंडे गायब हो गए और अब कैसे होगा, बहुत दुखी रहे। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से कौवे की पत्नी ने अंडे दिए। अब की बार उस सांप ने उनके सामने ही वो अंडे खा लिए और दोनों कौवा पति पत्नी उसे देखते रहे। तो अब उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ी कठिन समस्या है, हम तो इस सांप से जीत नहीं पाएंगे, तो अब इसको कैसे समस्या से पार पाएँ। तो वो अपने एक दोस्त के पास गए, सियार के पास। तो सियार ने सोचा और फिर उसके दिमाग में एक युक्ति आई, एक ट्रिक आई। तो उसने उनको बोल दिया कि भाई इस तरीके से करो तो इस समस्या से आप पार पा सकते हो। तो अब क्या हुआ, अगले दिन कौवा दोनों पति पत्नी एक झील के किनारे गए। वहाँ पे रोज़ सुबह उस राज्य की जो राजकुमारी, जो प्रिंसेस थी, वो वहाँ पे रोज़ नहाने आती थी। तो वो जब नहाने के लिए जाती थी तो अपने गहने वगैरह उतार के अपने जो उसके अंगरक्षक थे उनको देती थी कि भाई ये सामने रखें, आप इनकी देखभाल करना और मैं नहा के आऊँगी फिर इनको पहनूँगी। तो जैसे ही उसने वो गहने उतार के तालाब के किनारे रखे तो कौवे ने वो उठा लिए अपनी चोंच से और लेकर वहाँ से उड़ गया। तो कौवा उड़ा और जाते जाते वो अपने बरगद के पेड़ पे पहुँच गया। तो पीछे पीछे भागते हुए सैनिक भी वहाँ पहुँचे। उनको देखते ही कौवे ने वो जो गहना उठा के ले गया था वो उस बिल में डाल दिया जिसमें सांप अंदर बैठा था, सो रहा था सांप। तो जैसे ही गहने अंदर गिरे तो उनकी आवाज़ से सांप जग गया और अपनी गुस्से से बाहर आया कि भाई किसने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी और ये किसने कर दिया। और वो जैसे ही बाहर आया तो अब सिपाहियों को तो वो गहना वापस ले जाना था, नहीं तो प्रिंसेस उन पर नाराज़ होती। तो सांप बाहर आया तो उनने उस गहने निकालने के लिए, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते थे जब तक सांप था, तो उन्हें उस सांप को मारा और वो गहने लेके वहाँ से चले गए। तो इस तरीके से कौवा और उसकी पत्नी ने उस सांप से अपनी निजात पा लिया और उससे अपनी लाइफ को बचा लिया। और कुछ समय बाद दोबारा से फिर उनने अपने कौवे की पत्नी ने अंडे दिए और अब की बार उस अंडों से उनके अच्छे 3 बच्चे हुए और उन बच्चों को उनने देखभाल करी और फिर उनकी फैमिली आगे बढ़ी। तो ये कहानी हमें देती है शिक्षा कि समस्या है तो उस पर हम अगर विचार करें तो उससे हम निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को आगे के लिए सरल कर सकते हैं। तो ये आज की कहानी थी। इसी तरीके से फिर मैं कहानी आपको लेकर आऊँगा। ये कहानी आप सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए और अपने आसपास जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए। धूम्रपान अगर आप करते हैं तो उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये कोरोना का जो वायरस है उन लोगों पे ज़्यादा प्रभाव अपना दिखा रहा है, प्रभाव छोड़ रहा है जो लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं, क्योंकि धूम्रपान से आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो धूम्रपान वगैरह से दूरी बनाए रखें, कहानियों का लुत्फ़ उठाएं। ये कहानी मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, तो वहाँ से भी आप इसे सुन सकते हैं। और ये व्हाट्सएप पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक ये कहानी पहुँचे। जिन लोगों का नंबर मेरे पास है उन लोगों तक मैं इसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेजूँगा।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास बच्चों का और ख़ासकर बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ यहीं पर अपने यूट्यूब, फेसबुक और अपना व्हाट्सएप के ज़रिए। तब तक के लिए नमस्कार।